हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत गंभीर है। अंधश्रद्धा के कारण किस प्रकार से समाज में नुकसान हो रहा है और अंधश्रद्धा या अंधविश्वास पढ़े लिखे लोगों में भी हो सकता है और अनपढ़ लोगों में भी हो सकता है। अंधश्रद्धा कोई भेदभाव नहीं करता है। तो दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। पहली घटना है वर्धा ज़िले की। कहने का मतलब यह है कि अंधविश्वास शहर का अलग होता है, गांव का अलग होता है, लेकिन उसका परिणाम एक ही होता है। दोस्तों, गांव की अंधश्रद्धा उबड़ खाबड़ होती है। कोई भी लड़का यदि बीमार हुआ या कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो उसको आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक ओझा के पास में ले जाते हैं। ओझा छूछा करता है, कुछ प्रयोग करता है और उसी में यदि मरीज सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो मरीज मर जाता है। ये गांव की अंधश्रद्धा है, उबड़ खाबड़ वाली अंधश्रद्धा है। और शहर के अंधश्रद्धा थोड़ी पाउडर लाली फेयर एंड लवली वाली होती है। यदि कोई बीमार हुआ या कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास में तो ले जाते हैं, लेकिन मकान बनाना है, नाम रखना है, विवाह करना है किसी का, तो वो फिर कुंडली मिलाते हैं, शुभ अशुभ देखते हैं, ज्योतिषी के पास में जाते हैं। इस प्रकार से ये पाउडर लाली फेयर एंड लवली वाली अंधश्रद्धा होती है। फिर इसमें कुछ बाबा भी आ जाते हैं, ठग भी आ जाते हैं। वो इनको लूटते रहते हैं, ऊटपटांग सलाह देते रहते हैं। तो अंधविश्वास के कारण थोड़ा बहुत नुकसान यदि हुआ तो उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन यदि किसी की जान चली जाए और वो जान घर के लोगों की जाए, मारने वाले भी घर के यदि होंगे बाबा तांत्रिक के कहने के कारण, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारा। वर्धा ज़िले में एक मांत्रिक था, उसको अलौकिक शक्ति प्राप्त करनी थी, इसलिए उसने एक बालक को पकड़ा, नदी के किनारे ले गया, उसकी हत्या की और तो और उसको काट कर उसके पेट के अंदर के कुछ हिस्सों को भूंजकर खा गया। कुछ लोगों ने बाद में उसे पूछा कि तूने इस प्रकार का ये कांड क्यों किया, तो उसने कहा कि मुझे अलौकिक शक्ति प्राप्त करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब वो जेल में चक्की पीस रहा है। ये अंधविश्वास के कारण हुआ है। दोस्तों, दूसरी घटना है भंडारा ज़िले के जवाहर नगर की। जवाहर नगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आयुध निर्माणी कहते हैं उसको। रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस फैक्ट्री में सशस्त्र बलों के लिए गोला बारूद और विस्फोटक बनाया जाता है। वो जवाहर नगर, वहाँ पर बीएससी करने वाला एक आदमी और उसकी पत्नी अंधविश्वास में इस कदर डूब गई थी कि उन्होंने अपने 5 वर्ष की बालिका को बाथरूम में बंद कर दिया। भूख और प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना अखबार में छप गई, इसकी जानकारी। तब नागपुर से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के भूतपूर्व कार्याध्यक्ष उमेश चौबे जी और उनके साथी महासचिव हरीश देशमुख जी वहाँ पर गए और छानबीन करने के बाद में पता चला कि वहाँ पर एक मांत्रिक आया था उनके घर पे। लड़की घर में थी, छोटी बालिका, माता पिता भी थे। लड़की डर गई और
लड़की ने उस मांत्रिक के तरफ घूर कर देखा। बच्चे तो डर ही जाते हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति यदि आता है बाबा के भेष में तो वो डर गई बेटियाँ। उसके बाद में उसको ये बात खटक गई उस मांत्रिक को। मांत्रिक ने माता पिता को कहा कि ये जो तुम्हारी बेटी है तुम्हारे लिए काल बन के आई है, तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, तुम दाने दाने को तरसोगे और तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। इतना सुनने के बाद में यदि कोई भी विचारशील व्यक्ति यदि रहता तो वो कहता चल उठ और फुट, ज़्यादा होशियारी मत कर, हमारे बिटिया को तू शत्रु बना रहा है, हमसे नफरत करवा रहा है। लेकिन माता पिता ने वैसा नहीं किया। माता पिता को लगा कि इस मांत्रिक ने जो भविष्यवाणी बताई है वो शायद सच हो जाएगी, हम दाने दाने के लिए तरसेंगे और मर जाएंगे। इसलिए उन निष्ठुर माता पिता ने 5 वर्ष की बालिका को बाथरूम में बंद कर दिया। भूख और प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। ये कौन सी अंधश्रद्धा है? एक तरफ तो ऐसा लगता है मुझे कि उनको और 2 लड़के थे, लड़कियां थी, जो भी है उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन उनको उन्होंने पुलिस ने फिर नाना नानी के यहाँ पे रख दिया। और ये जो बालिका है जो मर गई थी, इसकी मौत हो गई थी, इसके पीछे कारण अंधश्रद्धा है और मांत्रिक डायरेक्टर है। क्या वो लड़की थी, बालिका थी, इसलिए इन्होंने मौका देखकर उसका अंत कर दिया। पढ़ा लिखा होना क्या मतलब है? उस माँ को थोड़ी भी शर्म नहीं लगी? क्या ममता उसके अंदर की समाप्त हो गई? मानवता के लिए वो कलंक बन गई। किस लिए? अंधविश्वास के कारण, अंधश्रद्धा के कारण। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे देश में आज भी कहीं न कहीं होती है दोस्तों। इसके पीछे ज़्यादातर कारण ये रहता है कि ये जो आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक गाँवों में, शहरों में कहीं पर भी पत्थर के नीचे दिखाई देते हैं, ये आदेश देते हैं। महिला मांत्रिक भी होती है, ये झगड़ा लगाते हैं। इन मांत्रिकों के कारण अनेक निरपराध लोगों की जान चली गई है। इसलिए हमारा कहना है कि आपके गांव में यदि कोई मांत्रिक होगा, महिला या पुरुष, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखिए। वो क्या करते हैं, किसको क्या सलाह देते हैं, गुप्त धन के लिए बलि चढ़ाने का प्रयास करते हैं, उटपटांग सलाह देते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं करवाते हैं मांत्रिक। इसलिए मांत्रिकों के ऊपर हमने नज़र रखनी चाहिए। महाराष्ट्र में तो जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है और मांत्रिकों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन पड़ोसियों ने, गांव के लोगों ने ऐसे मांत्रिकों को जेल में पहुंचाना चाहिए और उनके खिलाफ पुलिस में FIR दाखिल करनी चाहिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। ये जो अंधविश्वास है अनपढ़ लोगों से लेकर के पढ़े लिखे लोगों में भी है, आज भी है। ये शोकांतिका है। इसलिए हमने अब तर्कशील बनना पड़ेगा, सोए लोगों को जगाना है और अंधविश्वास को दूर करना है, ऐसा हमारा मानना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। क्योंकि आपको लगता होगा कि अंधविश्वास जाने से सब कुछ सुधर जाएगा। क्या अंधविश्वास से ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है? लेकिन वैसा नहीं है दोस्तों। ये जो सोच लोगों की खराब हो चुकी है,
पशु बलि से लेकर के नर बलि, मानव बलि तक लोग जो कदम उठाते हैं वो अंधश्रद्धा के कारण। आंतरिक तांत्रिक मांत्रिकों के ऊपर यदि कार्रवाई होती है तो वो जागरूक हो जाएंगे और ऐसी घटनाएं कम हो जाएगी। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की अंधश्रद्धा को समाप्त करने के लिए आप अपने गांव को सुधारिए, अपने परिसर को सुधारिए, नज़र रखिए, क्योंकि हमको शांति से जीने का अधिकार सभी को है दोस्तों। ये अंधश्रद्धा बहुत खतरनाक चीज़ है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।